Let's head to our next segment. And we have him with us, so let's go to our next segment. His namesake, his friend Gaurav Kapoor, describes him as pagal hai. Internet knows him as that funny banya guy, man who smashed patriarchy with his Beti Hui Hai comedy set. Ex-dentist, present a comic. Give it up for Gaurav Gupta. A louder cheer. Yay! Flight लेकर पहुंचे हैं और ये हेलो गौरव, हाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू भाई, थैंक यू. प्लीज बैठिए. थैंक यू. यार एक बार और जोरदार तालियां. थैंक यू भाई, थैंक यू. कितने थके हुए हैं आप गौरव? आप फ्लाइट लेकर आए हैं. यार मेरी थोड़ी शक्ल ही थकी हुई लगती है हमेशा ही, बट हाँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू भाई. आप बताइए, आप पहले डेंटिस्ट थे, यहाँ पर बहुत सारे और ऐसे एस्पायरिंग कॉमिक्स भी हैं. आपने करियर अपना स्विच किया. सबसे पहले तो क्या आपकी कॉमेडी की शुरुआत वहीं से हुई थी कि आपने किसी पेशेंट को कहा कि मुंह खोलो, वो मुंह नहीं खोल रहा था, आपने जोक सुनाया, उसने हाँ हाँ किया एंड देन? अरे नहीं यार, नहीं भाई, मैं एक्चुअली कॉलेज टाइम से कुछ कुछ करता रहता था स्टेज पे, मोनो एक्टिंग और प्लेज वगैरह, तो थोड़ा सा था शुरू से ही. और दोस्तों के बीच में जैसे सब लोग फन करते रहते हैं, तो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था. उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा एक बार चांस दे के देखते हैं, एंड ओपन माइक से स्टार्ट किया. फिर रिस्पांस अच्छा आता गया तो मैं फिर स्विच कर गया. फिर पैसा तो खेल तो सारा वही है. एंड ऑफ कोर्स सब दिल्ली वाले इनको समझ में आ रहा है, पैसे के लिए आया तू. सारा खेल पैसों का है. एंड हु नोज इट बेटर देन अ बनिया गाय, राइट? मे बी. पर आपने बहुत एनकैश कर लिया अपनी कम्युनिटी को, डोंट यू थिंक? तो करना चाहिए और क्या. ठीक है, मैं भी पंजाबी होने का. तो बट क्या आपको किसी बनिए ने आके बोला नहीं कभी कि यार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, या फिर यार ये जोक? हाँ, आप बोलते रहते हैं. बोलते हैं. लाइक व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक यू गेट? नहीं, मैं तो गड्डी गिलने तो अच्छा लगता है फिर उसके बाद कि पैसा आ रहा है. नहीं, ऐसा फीडबैक नहीं. वैसे ज़्यादातर तो मतलब खुशी रहते लोग, क्योंकि बेसिकली कम्युनिटी को सिर्फ एक ही चीज़ से जानते थे, वो कंजूस बोलते रहते थे, और कोई जोक ही नहीं था उनके ऊपर. तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिग इन करके थोड़ा सा और 2-3 चीज़ें और बता दी, तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं. वो ठीक है, चलता है. तो मैं तो सुन लेता हूँ. वो स्टीरियोटाइप सही है ना वैसे? तो यार सही होते हैं तभी. एनी बनियास इन द हाउस हियर? प्लीज रेज योर हैंड. ये हर जगह होते हैं, आप पूछो मत. हर जगह हम बैक्टीरिया हैं, पता है, हर जगह मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं होते ही हैं. देखो अभी तो कहीं बता नहीं रहे हैं. आप बताइए, आप कैसे पहचान सकते हैं? होते हैं. देखो सामने बैठी मैम साड़ी में. ट्रेड्स बताइए गौरव, ट्रेड्स बताइए. 3 ट्रेड्स बताइए. कि ट्रेड्स क्या है ये? मैं जगह क्या है, व्हाइट टाइगर के बारे में बताऊं मैं, कंगारू के? ये भाई नेशनल ज्योग्राफी कितने पूछ रहे भाई. ट्रेड्स बताओ सर. वो चितकबरा होता है बनिया, रात को शिकार करता है, मादा की गंध सूंघ लेता है बनिया. भाई ऐसे क्या है ये? कह रहा ट्रेड्स बताइए. चांदनी रात में भेड़िया बन जाता है. क्या है यार ये ट्रेड्स? क्या होते हैं भाई? You never know. अगर हम रात तक गौरव को रखेंगे, we'll know probably. मुझे लग रहा है ट्रेड्स जो मेरे को जो लगता है ना, मैं एक्चुअली मैंने ज़्यादा ऑब्जर्व किया है वो अपने फादर को देख के ही किया है. और मेरे मामा जी हैं, वो बिजनेस फैमिली से हैं, तो मैंने जो भी मैं जोक करता हूँ ना बिजनेस फैमिली से रिलेटेड, वो मेरे मामा जी के देखने के जो ऑब्जर्व किया होता है उस पर होता है. तो जो मैंने ट्रेड जो किए है कि मतलब मैं अभी अपने जनरेशन, मतलब मैं भी ओल्ड ही हूँ, मेरे से जो यंग वाले को मत देखो, लेकिन ट्रेड्स में ये होगा कि एक परेशानी दिखेगी आपको, स्पेशली मेल्स में. मतलब हमारे बनिया डैड्स को आप देख लो, एक अजीब सी परेशानी होगी कि कुछ रह गया जैसे जिंदगी में ना. मिला सब कुछ है लेकिन चेहरे पे खुशी नहीं आएगी बिल्कुल. और बच्चों के सामने तो और ऐसे हो जाएंगे कि बिल्कुल ही मरे पड़े हैं बिल्कुल. तो एक तो वो ट्रेट है. दूसरा बस वही है कि मतलब एक परेशानी सी तो दिखेगी. और कोई बनिया शक्ल से अमीर नहीं लगता, मुझे लगता है. होते बहुत हैं, शक्ल से कोई नहीं लगता है. ये स्ट्रैटेजी है लेकिन ये जैसे भाई पंजाबी है, मैं तुम देख रहे हो, पता लग रहा है. नहीं, मैं सूट में पहन मुझे के देख बैठा लो, हूं. मैं गेस्ट हूं. मैं गेस्ट हूं. ये हमारा ट्रेट है, जहां जाते हैं रंग बिरंगे कपड़े और फुल बंठन. और ये भाई पंजाबी देख लो, बिल्कुल इसका लोन चल रहा होगा चाहे. लेकिन देखो कितना सेट हो गया है भाई. और मैं मेन गेस्ट हूं, मुझे देख लो. ठीक है भाई, यही है, मतलब यही ट्रेट है. मतलब थोड़ा सा सिंपल बंदा दिखता है. और वो तो मैं वैसे अपना बेस्ट बन के आया हूँ दोस्तों, मैं तुम्हें बता दूं.
ठीक है, बस यही है भाई, दो And I'm not even paid, यार. हाँ? Despite, I'm not even paid for this. अरे, Despite that. But anyway, आप गाजियाबाद से है, हाँ. और अब वो भी बहुत ज्यादा गानों में, मूवीज में, और आई थिंक आपके सेट्स में भी कभी कभार. Why do you think what's so special about गाजियाबाद की, क्योंकि इतना ज्यादा पॉप कल्चर में अब आ गया यार? मतलब वहाँ की हवा में कुछ ऐसा है, वहाँ की बोली में है, you think? हवा में तो बहुत ही खतरनाक है भाई, क्योंकि उसके साथ में गाजीपुर पड़ता है तो हवा तो खतरनाक है वहाँ की। लेकिन मैं गाजियाबाद से पहले जमनाबाद से हूँ, लक्ष्मी नगर। अगर कोई है यहाँ पर, किसी ने हुक तो चलो किया. किसी ने तो बताया यहाँ पर। आप जमनाबाद क्यों मैम? माँ कसम मैं आपको जीके का समझ रहा था मैम। क्राउड सुधर गया। आप सही में जमनाबाद क्यों? लक्ष्मी नगर? अरे वाह, मेरी पड़ोसन, इससे दही मांगता था मैं। देखा आज मैं कहाँ गया। सॉरी, नहीं मतलब यार, तो कह रही है यंग जनरेशन हो. यंग जनरेशन, अच्छा आप यंग हो? ठीक है। मेरी अभी वैक्सीनेशन चल रही है बचपन की। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट लक्ष्मी नगर से जो भी है, आप हो मैम और जितने भी हैं, तो लक्ष्मी नगर, और आप भी हो सर। हाँ जी, Many sponsors are also from there. मैनी स्पॉन्सर्स आर फ्रॉम जमनाबाद, प्रियदर्शनी विहार। अरे कौन है वो स्पॉन्सर? कौन से? सर्वोकॉन कहाँ है भाई? ये को पावर्ड बाय. कोवर्ड सर्वोकॉन क्या करते हैं? रेज रखे सब कंट्रोल में is what रखे सब कंट्रोल में। ये जमनापारी का ब्रांड है सर जमनापार में तुम्हारे ऊपर फ्लैट वाला फ्लश करता ना, तो आवाज नीचे तक आती है। ऐसे आप कंट्रोल बोल रहे हो? आपकी हिम्मत है सर, इतना आयरॉनिक। ग्रेट। क्या कंट्रोल में रखता है सर सर्वोकॉनिफाई में? आज वैसे मतलब वोल्टेज कंट्रोल में, वो तो लक्ष्मी नगर पे बिल्कुल सही जा रहा है। मैं वहां कसम, लक्ष्मी नगर में चिपक जाता है कई लोग हाई वोल्टेज में। पंखा कभी चलता ही नहीं, कभी इतनी तेज चलता है तो माता आ गई हो। ठीक है, थैंक यू सर सर्वोकॉन सर। ठीक है, और बताओ भाई। हाँ जी। गाजियाबाद पे थे तो आप? मैं लक्ष्मी नगर में था पहले, फिर मैंने काफी मेहनत करी, काफी जिद्दोजहद करी, पैसा वैसा कमाया, एंड रिसेंटली आई हैव शिफ्टेड टू अ वेरी गुड लोकेशन, गाजियाबाद। उसके बाद मुझे लक्ष्मी नगर से प्यार हो गया भाई। मैंने कहा वहां मौत का खतरा तो नहीं था कम से कम। तो बस वही है, कोई है गाजियाबाद का है यहाँ पर? ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, वो पीछे बैठे हैं भाई। हाँ। अच्छा ना, ऑल्सो आजकल जो कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी बहुत ज्यादा चलती है, जिसमें कोई ऐसे ह्यूमर है, कोई ऐसा पंच है विच कुड बी ऑन समबडीज लेट्स से कॉम्प्लेक्सेस आल्सो, बट आप बिल्कुल पारिवारिक कॉमेडी करते हैं, तो आपका उस पर क्या टेक है? जैसे आजकल रोस्ट शो, उस पर लोगों को बहुत ज्यादा आपत्ति हो जाती है, तो आप स्ट्रेटेजिकली ऐसा करते हैं कि पारिवारिक कॉमेडी रखूंगा, या यू ऑल्सो आर? नहीं, मेरे एक्सपीरियंसेस ही वैसे हैं भाई। डार्क है भाई? नहीं, डार्क हो ही नहीं पाए कभी। जो बच्चा स्कूल से घर से स्कूल करेगा, उसको क्या ही पता चलेगा भाई। तो जो लोग कर रहे हैं डार्क कॉमेडी, उनका एक्सपीरियंस ऐसे, तो आई थिंक कॉमेडियन का एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो जो डार्क कर रहे हैं वो भी बेटर है। मैं फैमिली जानबूझ के नहीं करता, मतलब मेरे जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करता हूँ, तो सबको आई थिंक रिलेटेबल लगता है, मे बी। बाकी डार्क कॉमेडी भी आपको सुननी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग खुलता है। रिस्की नहीं हो जाता? हाँ, रिस्की नहीं हो जाता? तो अपने पापा को मत ले जाओ ना, खुद अकेले जाओ। I was saying risky for the comic. लोग पापा मम्मी को ले जाते हैं यार। पापा मम्मी को मत ले जाओ, थोड़ा सा धीरे धीरे। वैसे आजकल मम्मी पापा को ले जा सकते हो, वैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी मम्मी पापा आजकल ओटीटी पे आ चुके हैं। मेरी मम्मी सब देख रही है भाई, तुम देख ही रहो आजकल ओटीटी पे कुछ भी हो रहा है, खून खराबा सब, मेरी मम्मी आराम से भिंडी काट रही है, सब हो रहा है भाई। तो आपको टेंशन है नहीं वैसे। Very quickly, we'll take one question from the audience. Can we get the mic here? And of course, we are going to give some gifts from our sponsors, which are Navneet Education. Your favorite stationery from Navneet Education is going to reach you after you ask your question. Please start with your name and then the question. सर गुरसहज है। तो अभी जैसे महीप सिंह जी है, तो आजकल वो बहुत Talking of dark comedy, of course. तो उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि वो उन्होंने बहुत कायदे वाली कॉमेडी करी, फैमिली कॉमेडी करी, कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला। एक उन्होंने मम्मी कैसी है, ये लाइन जो छेड़ी उन्होंने, तो उसके बाद से बहुत वो रेलेवेंस तो अच्छी बात है ना भाई। मम्मी का हाल पूछता कौन है बताओ? पहली बार सरदार जी ने सबकी मम्मियों का हाल पूछा भाई एक साथ। तुमने पूछा? तुम्हारी मम्मी का 3 बार फोन आ चुका होगा, नहीं पूछा होगा मम्मी कैसी हो, आ जाऊंगा घर पे, ये बोला होगा। सरदार जी ने पूछे तो अच्छी बात है भाई, बट आप क्या पूछना चाह रहे हो बेसिकली? मैं वो नहीं समझ पा रहा।
आप भी काफी भावुक हो गए इस बात पे। हाँ 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 नहीं मतलब सर सवाल मेरा ये है कि जैसे महीप जी ने ये कहा कि उन्होंने बहुत फैमिली टाइप की कॉमेडी की, कोई इतना इंपॉर्टेंस मिला नहीं, बट जब से उन्होंने वो डार्क अपना साइड दिखाया, डार्क ह्यूमर पे गए, तब एकदम से लोग एकदम से उनकी बातें कर रहे हैं सब कुछ। तो आपको भी लग रहा है कि ज्यादातर कॉमेडियंस इसी वे में ट्रांजिशन करेंगे? Are you asking कि क्या अच्छा, does he need to अच्छा। shift gears? अच्छा अच्छा, नहीं 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 यार, वो मेरे को लगता है कि वो ना इंडिया में अभी भी जोक्स अलग है, पर्सनैलिटी बाय थोड़ा लोग ज़्यादा करते हैं। लाइक मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा, जैसे बॉबी देओल को तो आप देख लो, इज अ गुड एक्टर सब कुछ, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बाय लोगों ने उस वाले एक्शन पे करी जो उसने मूवी में करा ऐसे ऐसे करके। तो वो लोगों को ना पर्सनैलिटी और जो एक अदा होती है ना आर्टिस्ट की, वो किस चीज़ में पसंद आ जाए वो पता नहीं। तो महीप जी वो तो ऑलवेज अ क्लीन कॉमिक, और अभी भी क्लीन ही है वो, बट मुझे लगता है जो उनका अंदर का जो छुपा हुआ हिडन एक पर्सनैलिटी थी ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। उनके मुंह से निकलता, हालांकि वो रिटर्न नहीं था वो जो मम्मी कैसी वाला, तो वो आई थिंक फिर अब वो जब उनको पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली वो केटर तो करेंगे ऑडियंस को। तो Gaurav, you'll have to तो decide. मेरा तो सही चल रहा है, मैं तो फैमिली करूंगा अभी। बस सही चलना चाहिए सर। आपको डिसाइड करना होगा हम इन्हें गिफ्ट दें या नहीं दें। हाँ हाँ, दो 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 दो। दे दो भाई, इन्हें गिफ्ट दीजिए। और अगला सवाल वो पीछे माइक पहुंचा दीजिए पाजी उधर। हेलो सर। Hello, ma'am. मेरा क्वेश्चन है कि जब आप कभी स्टैंड अप कॉमेडी करते हो और आपने किसी ऑडियंस को अपने स्टैंड अप कॉमेडी में इन्वॉल्व किया या उनका एग्जांपल दिया है और सामने वाले ने बहुत सीरियस ले लिया, दिल पे ले लिया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? या आपकी बेइज्जती कर दी उस सामने वाले ऑडियंस? ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ मैम। हाँ, मैं एक बार बनिया वेडिंग में परफॉर्म कर रहा था, अच्छा। ओ भाई, आप समझ रहे हो, समझ गई। 250 बनियों के बीच में खुद उनके ऊपर जोक मार रहा हूँ। बाबूजी व्हील चेयर पे थे, उनसे खड़ा नहीं हो रहा, वो सीधे ही खड़ा होगा, बेटा ऐसे नहीं बोलते। भड़काओ, भाषण मत दो, भाषण लग रहे थे उनको भड़काओ, तो एक तो वो हो गया था, अब उनको क्या ही बोले। ठीक है, फिर बस वही था, तो बस। थैंक यू। One last question. Here. जब हम रैप करेंगे सेगमेंट तो एक बार दोबारा आएंगे ऑडियंस के पास, पर फिलहाल हेलो के लिए। सर, मेरा नाम मयंक है। मैं आपसे क्या पूछना नाम है चाहूँ भाई आपका? मयंक। मयंक भाई, हाँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन में हो लेकिन आपका वहां पे भी जोक मारने का मन कर रहा है? हाँ यार, बहुत होता है भाई। हैव यू हाँ, मेरी क्रैक बीवी बहुत दैट? दुखी है भाई उस बात से। मतलब जोक करा है वहां पे खड़े होके? हाँ, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब कोई सीरियस सिचुएशन है उसमें जोक निकल रहा है, वो तो होता ही है। तो आप जानना चाह रहे हो वो सीरियस सिचुएशन? हाँ। नहीं, मैं I क्लीन want- कॉमिक हूँ एक्चुअली। तो होता है सीरियस सिचुएशन में निकल जाता है यार कुछ ना कुछ। ओके। ओके, थैंक यू। विल कम बैक टू यू गाइस। दोबारा एक बार उसको भी आएंगे। दे दो गिफ्ट। दीजिए भाई, क्या इन्हें भी कितने दीजिए। हैं टोटल, कितने हैं यार ये बता दे भाई आप। है इंतजाम है। उनको भी दे दीजिएगा पीछे मैम को भी। हाँ, विल कम बैक टू द ऑडियंस वंस अगेन। और दे दो, जस्ट अ रिमाइंडर, इनका इसके बाद कॉमेडी सेट है, सो ऑफ कोर्स यू विल गेट टू हियर हिम वंस अगेन। सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई विल जस्ट गो बैक टू द पैनल। अगर करियर ऑप्शन की बात करें, हाँ भाई। कितना वायबल कॉमेडी है फिलहाल इस वक्त में? क्योंकि अब तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पर कॉमेडी हो रही है, देयर आर सो मेनी पीपल, एवरी डे देयर इज अ न्यू ओपन माइक हैपनिंग। आज की डेट में 2024 में बहुत सारे लोग हैं जो कह सकते हैं कि यार सब छोड़ छाड़ के कॉमेडी करनी है, बिकॉज मेरे 4 दोस्त हंस रहे हैं। व्हाट डू यू वांट टू टेल देम? भाई देखो, जहाँ पर जो भी बंदा सोच रहा है ना कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, बहुत अच्छा पॉइंट लिया भाई ने, बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो सबसे लास्ट में छोड़ा है, मतलब अपना प्रोफेशन, मतलब बिल्कुल, मतलब यार एक आपका वो जो आपका हॉबी है या जो भी आपका पैशन है, वो पैशन तब तक नहीं जब तक आप उसमें कमर्शियली वायबल नहीं हो, मेरे ख्याल से। तो सब कुछ छोड़ना और सब घर वालों का होप आप दाव पे लगाना ठीक नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मुझे यही करना है, ठान लिया। तो बेसिकली क्या ना, स्टैंड अप कॉमेडी इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्स, वो आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो अगर आप 10 बार परफॉर्म कर रहे हो और आपको 9 बार सक्सेस मिल रही है जिसमें ऑडियंस हंस रही है, तो समझ जाओ कि यू आर बॉर्न फॉर इट। वो भी धीरे धीरे छोड़ो जहाँ आपको लगे कि आप एक स्टेबल लाइफ, तो मेरे ख्याल से इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए यूथ को कि बिल्कुल ही सब छोड़ के एकदम स्टैंड अप में घुस जाओ। हाँ, कि ये चल रहा है बस। वन मोर पॉइंट, जब क्राउड वर्क की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो तब बहुत सारे कॉमिक्स ने ये कहा कि यार इसे हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से नहीं देखते क्राउड वर्क को। जहाँ पर ऐसी वीडियोस होती हैं 30-30 मिनट के साथ में लोगों से बात की जा रही है, जो कॉमिक है वो लोगों से बात करता है और वहाँ से जोक्स निकालता है। तो आपका उस पर क्या टेक है? आप मानते हैं उसको? नहीं, मैं तो क्राउड वर्क को बिलीव करता हूँ भाई, बिल्कुल। बट यू कंसिडर इट मेन हार्डकोर कॉमेडी? यार एक्चुअली इट्स अ टूल इन अ कॉमेडी। बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे कोई जर्नलिस्ट है, कोई कुछ डॉक्टर होता है, एक आपका इनबॉर्न जो आपका बुक्स में लिखा है, बाय द बुक्स आप चलते हो, और एक आपका इनर टैलेंट या एक आपकी मसल होती है जो कि एक्टिवेटेड रहनी चाहिए। Right. तो बीइंग अ कॉमेडियन हम लोगों को कई ऐसे शो मिलते हैं जो कि काफ़ी ख़राब जा रहे होते हैं,
या जो हंस नहीं रहे होते हैं उनको जोक वो रिलेटेबल नहीं लगते, तो ऑडियंस इंटरेक्शन उस टाइम पे आपको बचाता है, इट गिव्स यू अ गुड शो। तो मुझे लगता है इंटरेक्शन अगर आप हेल्दी कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, तो कोई बुराई नहीं है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ अ विटी ह्यूमर। चलिए हम इंटरैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। उधर पीली शर्ट वाले का सर कहाँ गए वो? चलिए एनीवे माइक दीजिए उधर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बनिया ज्यादा कंजूस होता है कि पंडित? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं और उसमें डार्क जोक्स मारते हैं, गलती से वो वीडियो हमारे मम्मी पापा ने देख लिया, तो उस समय क्या रिएक्शन देना होता है उनको? क्योंकि फिर तो चप्पल ही पड़ेगी हमें। तो आप इन दो का आंसर दे दो। पहला आंसर क्या बोला, कौन कंजूस होता है ज्यादा? बनिया या पंडित? बनिया पंडित कंजूस कौन होता है? कौन ज्यादा कंजूस होता है? मेरा क्या काम है भाई? कॉमेडी करना। नहीं नहीं वो तो ठीक है, मेरे अभी तो बनियों पे दे देते हैं यार। और सर दूसरा आंसर? दूसरा आंसर है, अगर मम्मी ने देख लिया तो क्या करोगे? तो ये तो तुम्हारे साथ हो चुका होगा कई बार। दूसरे इंस्टेंस में तो वही करना होता है, बस सर झुका के थोड़ी देर बाहर निकल जाओ और क्या। सर चप्पल खाने के बाद ना। हाँ तो चप्पल मारती है तुम्हारी मम्मी? हाँ। अरे भाई ठीक है, खा लो भाई और क्या। ठीक है, थैंक यू। चलिए दूसरे सवाल पर इधर। चलिए आप पूछ लीजिए, 1 मिनट उनको सर एक मौका देते हैं, देन विल कम टू यू। हाँ जी। सर माय नेम इज़ परी चावला और मैं थोड़ा एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने बोला पैशन की बात कर रहे थे, तो आई हैव हर्ड कि अगर आप अपने पैशन के पीछे भाग ना पाओ, उसको प्रोफेशन ना बना पाओ, तो वो पैशन किसी काम का नहीं है। लाइक मतलब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जैसे स्टैंड अप कॉमेडी चूज़ किया, तो उसके लिए आपको क्या क्या सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़े? आप ये बोल रहे हो कि अगर पैशन फॉलो ना कर पाओ तो कोई मतलब क्या आप बोलने Like, जा रहे हो? अगर आप पैशन के पीछे अपने पागल नहीं हो, भाग नहीं रहे हो, तो फिर उस पैशन को ड्रॉप कर देना चाहिए ना? मैम अगर आप पागल हो रहे हो और उसके पीछे भाग रहे हो तो वो आपका एम्बिशन है, पैशन नहीं है। पहली बात तो पैशन एफर्टलेस होता है, पहली बात तो वो आपको उसमें एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। आपको सबसे ज़्यादा मतलब आपका पूरा दिन बर्बाद जा रहा है, और अगर आप वो एक्टिविटी या कोई भी एक जो चीज़ जो आपको दिल से करते हो, जब आप वो करते हो तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, चाहे आप कितने बीमार हो, कुछ भी हो, कुछ भी। तो अगर वो आपके अंदर है, बीट फोटोग्राफी, स्टैंड अप, आर्टिस्ट, पेंटिंग, सिंगिंग, तो अगर आप भाग रहे हो ना किसी चीज़ के ऊपर, इसका मतलब यू आर नॉट मेंट फॉर दैट। कहीं ना कहीं आप उसको एफर्ट दे रहे हो अब ज़बरदस्ती। जो पैशन होता है वो एफर्टलेस जाता है। तो अगर वो एफर्टलेस आप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि जो आप बाकी चीज़ें कर रहे हो 10 घंटे दिन के और बाकी वो 1 घंटा वो आपको एकदम ही अलग हाई दे रहा है, तो दैट इज़ योर पैशन। सो वो उसके लिए आपको भागना पड़ेगा नहीं, वो इट विल कम टू यू। वेरी नाइसली डन। सर आपने जैसे स्टैंड अप कॉमेडी चूज किया, दैट इज अ वेरी टफ, लाइक प्रोफेशन को लेने के हिसाब से तो बहुत टफ वो चीज़ है वो। मैं वही आपको बता रहा हूँ, आपने मेरे बोला टफ, वो मुझे टफ नहीं लगता। मेरे को अभी आप बोलोगे ना गाना गा दो, मेरा रोना निकल जाएगा। और किसी के लिए सिंगिंग बहुत ईजी होगी, किसी के लिए पेंटिंग बहुत ईजी होगी। मुझसे चिड़िया नहीं बनेगी अभी अगर मैं पेंट करूँ। और कई यहाँ पर होंगे जिनको पेंटिंग का शौक होगा, वो ऐसा मोर वोर बना के ऐसा कुछ कर देंगे। तो वो बेसिकली जो आपको गॉड गिफ्ट भगवान ने दिया, या एक अनपॉलिश्ड वे में उसको पॉलिश ऑब्वियसली करना होता है। बट मतलब आपको अगर फोर्स करना पड़ता है तो आई थिंक मतलब अगर आप इनबॉर्न टैलेंट है तो उसको फोर्स नहीं करना पड़ता, मेरे को जो लगता है। ओके, थैंक यू सर। चलिए आखिरी सवाल एक बस, लेट्स कीप इट क्विक एंड देन वील रैप इट। इधर सर मैम को दे दो यार, कोई बड़े आदमी को भी दे दो। चलिए ठीक है। गौरव हैज आस्क्ड, आप मैम आप ही रख लीजिए, गौरव ने चूज किया है आपका सवाल जी। सॉरी सर, सॉरी। हेलो सर, दिस इज़ निष्ठा। एक ये नोशन है कि जो जितना हंसने हंसाने वाला होता है उसके अंदर उतना ही दुख भरा होता है, तो ये किस हद तक सच है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। ये तो आपने मैम मेरे अंदर का, मैं अभी रोऊं क्या? नहीं, ये बिल्कुल सच है। जो हंसाने वाला था उसको एक्चुअली क्या है ना कि जो कमेडियन होता है वो ज़्यादातर आप जितनी भी कॉमेडी देखोगे वो इम्परफेक्शंस के बारे में होगी, कि कुछ गलत हुआ, कुछ खराब हुआ, कुछ इम्परफेक्शन हुई, कुछ सोचा था मिला कुछ और, कट गया, कहीं किसी का कुछ हो गया। तो वो जिसने जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, जितनी ज़्यादा उदासी उससे फील करी है, उसी को वो ह्यूमर के वे में निकालता है। तो ये तो सच है कि ज़्यादातर तो हम रोतलू ही होते हैं अंदर से। तो वो लोगों को लगता है बड़ा फन लविंग है, ये है वो है, अंदर हम तकिए में मुँह डाल के रोते हैं रोज। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैड फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।